और मेरी ये भविष्यवाणी है, ये आप सुन लो, 2024 में चाय वाला और 2029 में भी गाय वाला आएगा। तो कह रहे हैं भाई पक्ष इकट्ठे तो हो जाओ। मैं फारूक अब्दुल्ला कहता हमारे पास प्राइम मिनिस्टर का चेहरा तो है नहीं, चेहरा किसको बनाओगे, अभी तो चेहरा ही नहीं है। तो इनके पास चेहरा नहीं है, अभी सब अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग है। लेकिन अल्टीमेटली जो किंग मेकर होता है ना, किंग मेकिंग जो स्टेट है वो तो यूपी है, सही बताऊँ। और यूपी में योगी जी हैं, वहाँ 80-82 सीटें हैं। लास्ट 2019 में 303 सीटें आई थी बीजेपी की। और जो एनडीए का जो पूरा आंकड़ा था ना, जो बीजेपी अलायंस का, वो 336 था। ठीक है, इस बार 350-300 के पार है, मतलब बीजेपी। और जो एनडीए का आंकड़ा होगा वो 400 से ऊपर होगा, मैं बता रहा हूँ। क्या लगता है अंकल जी 9 साल पूरे हो चुके हैं, 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, क्या लगता है आपको इस बार कौन चुन के आने वाला है फिर से? देखो जी, ऑब्वियसली देखो, जिस तरह अभी तक का वो सिनेरियो है पूरा जो चल रहा है काम के आधार पर, वो तो नरेंद्र मोदी जी का लग रहा है वही आएंगे उसका। हाँ बिल्कुल, 2024 में इसको उनको आने से कोई रोक नहीं सकता। विपक्ष भी तो तैयारियां कर रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? तैयारियां तो पहले भी करते थे, बहुत गठबंधन बनाए हैं, अभी भी गठबंधन बना रहे हैं। नीतीश कुमार अभी 23 तारीख को उनकी वो पटना में मीटिंग भी है विपक्ष वालों की, उसमें पार्टियां आ रही हैं। जो फारूक अब्दुल्ला भी आ रहा है, कई आ रहे हैं, और नीतीश कुमार सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे पहले भी देखो, इनके विपक्ष के पास चेहरा नहीं है, बताऊँ। अभी पीछे MK स्टालिन जो था, वो जो वहाँ का DMK का जो चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु का, उसमें भी वहाँ पर भी वो सब इकट्ठे हुए थे। तो सब कह रहे थे हम प्राइम मिनिस्टर जो है हमारा होगा, हम किसको। वो कह रहे हैं भाई विपक्ष इकट्ठे तो हो जाओ। मैं फारूक अब्दुल्ला कहता हमारे पास प्राइम मिनिस्टर का चेहरा तो है नहीं, चेहरा किसको बनाओगे, अभी तो चेहरा ही नहीं है। तो इनके पास चेहरा नहीं है, अभी सब अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग है। कोई केजरीवाल है तो कभी कोई वो हर बंदा देखो जी तैयार है कैंडिडेट में। नीतीश कुमार के जरा अभी कल एक वो आया है, क्या नाम, कि उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, उनकी पार्टी कह रही है लल्लन सिंह कि वो जो है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए कैंडिडेट नहीं है। क्योंकि वो तो देखो अपनी है ना कन्वीनियंस देखता है, बस कन्वीनियंस ऑफ पॉलिटिक्स जो है ना वो देखता है, वो कभी भी यू टर्न ले लेता है। तो इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर बनने, वो सिर्फ गुब्बारे में एक हवा भरता जा रहा है, हवा भर रहा है, और हवा ऐसी भर रहा है कि वो उड़ेगा ही नहीं, गुब्बारा कभी नहीं उड़ेगा। तो इसलिए ना हर बंदा जो है ना सपना देखना है, चाहे वो अखिलेश यादव है, चाहे वो ममता बनर्जी है, और चाहे तुम्हारा ये केजरीवाल है। ये सोचते हैं, ये क्षेत्रीयवाद पार्टी हैं, ये सोच रहे हैं हमारे पास दिल्ली की सीटें आ गई इसकी, और ममता बनर्जी सोचती है मुझे वहाँ से मिल गई। लेकिन अल्टीमेटली जो किंग मेकर होता है ना, किंग मेकिंग जो स्टेट है वो तो यूपी है, सही बताऊँ। और यूपी में योगी जी हैं, वहाँ 80-82 सीटें हैं, वो सारी मतलब काफ़ी, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि देखो पिछले लास्ट 2019 में 303 सीटें आई थी बीजेपी की। और जो एनडीए का जो पूरा आंकड़ा था ना, जो बीजेपी अलायंस का, वो 336 था। ठीक है, इस बार 350-300 के पार है, मतलब बीजेपी। और जो एनडीए का आंकड़ा होगा वो 400 से ऊपर होगा, मैं बता रहा हूँ। तो हर हालत में मोदी आएगा। और मेरी ये भविष्यवाणी है, ये आप सुन लो, 2024 में चाय वाला और 2029 में भी गाय वाला आएगा। ये मेरी अच्छा, भविष्यवाणी है, बिल्कुल। मतलब योगी आएंगे उसके बाद? और बिल्कुल देखो, ऐसा है, देखो भगवान बस इनको नज़र ना लगाए मोदी जी को। मोदी जी का काम बिल्कुल सही चल रहा है। और मोदी जो है अभी अभी ठीक है, अभी उनकी एज इतनी वो नहीं है ज़्यादा, 72-73 साल के हैं अभी अभी। विपक्ष कह रहा है विकास नहीं हो रहा है इस सरकार में। अरे विकास कैसे नहीं हो रहा, उनसे विपक्ष वालों से ये पूछो ना, उनके राज में कौन सा विकास हुआ था, उन्होंने कौन सी रोजगार दे दिए थे, क्या दे दिए। विकास नहीं हो रहा तो बात सुनो, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है 3.27 ट्रिलियन डॉलर में ऐसे ही पहुंच गई है। जब 2014 में मोदी जी आए थे तो 1.87 ट्रिलियन डॉलर की थी, अब 3.27 ट्रिलियन डॉलर की है। ठीक है, और देश की इकनॉमी अभी 5वें नंबर पे पहुंचा है। जब 14 में थे ना, 14 में 10वें नंबर पे था इंडिया, आज 5वें नंबर पे है। मेरे भारत महान है, और 5वें नंबर पे यूके को पछाड़ दिया पीछे। यूके जिसने हमारे इंडिया पे राज किया है, हम गुलाम रहे, उनको पीछे कर दिया। कह रहे कर्ज हो रहा है भारत पे। कर्ज पहले नहीं था क्या, मेरे को ये बताओ। कर्ज का जो होता है ना, देखो अब जीडीपी का जो है ना उसका परसेंटेज देखो, 3.27 ट्रिलियन डॉलर और 258 बिलियन का कर्जा है। और बिना कर्जे के कोई गवर्नमेंट चलती है? कर्जा तो भाई साहब जो भी डेवलप्ड कंट्री होगी उसके भी ऊपर होता है। 258 बिलियन डॉलर जो है, तुम 3.27 ट्रिलियन जीडीपी है जो, उसका लगा लो परसेंटेज में, 0.0001% भी नहीं आती। आप परसेंटेज लगा लो तो कुछ भी नहीं है इकोनॉमी। दूसरी तरफ किसान पहलवान सब धरने पे बैठे हैं, तो क्या कहेंगे?
अरे सर ये तो सब अपनी सियासत चमका रहे हैं, चाहे राकेश टिकात हो चाहे कोई हो, सब सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। चाहे वो किसान बैठे, किसान देखो पीछे बैठे थे, अभी भी बैठे हैं, पहले भी बैठे थे, 1-1.5 साल चला था उनका, बाद में क्या हुआ? फिर महापंचायत कर रहे हैं, फिर धरने पे बैठ रहे हैं। मोदी ने माफ़ी मांग ली। मोदी कहते हैं मैं तो सेवक हूँ, मुझे तो जब तक कोई गालियाँ नहीं देता तो मुझे ऊर्जा नहीं मिलती। और उन्होंने बात सुनो, किसान आंदोलन 1.5 साल चला और उन्होंने फिर आके माफ़ी मांगी क्योंकि उनके समझ में नहीं आया। उसके बाद यूपी का इलेक्शन हुआ विधानसभा में और प्रचंड बहुमत से आई है बीजेपी, आई या नहीं, उसी के बाद तो हुआ बीजेपी।